नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम सुनवाई, केंद्र ने दाखिल किया हलफनामा, आज सुप्रीम आदेश दे सकती है कोर्ट। कोरोना टीकाकरण का 16 से महाअभियान, प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों संघ की बैठक, पीएम ने कहा वैक्सीनेशन में ना आए कोई इफ एंड बट। वैक्सीनेशन का इंतजार खत्म, सीरम इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड वैक्सीन ही आएगा छत्तीसगढ़, 13 जनवरी तक पहुंचेगी पहली खेप। धान पर राजनीति जारी, पूर्व मुख्यमंत्री के आरोपों पर भड़के सीएम भूपेश बघेल, का मूर्खों जैसी बातें ना करे रमन सिंह। कांकेर में गड़िया पहाड़ को मिलेगी नई पहचान, जैव विविधता पार्क के रूप में होगा रूपांतरित, 200 हेक्टेयर क्षेत्र को सहेजने का काम जारी। धमंतरी में पंचायत सचिवों का गजब प्रदर्शन, भैंस के आगे बजवा कर किया है प्रदर्शन, एक मांग को लेकर 16 दिन से सचिवों की हड़ताल। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। सुकमा जिले के सुकमा कोटा एवं छिंदगढ़ ब्लॉक मुख्यालय में अपने मांगों को लेकर के हड़ताल पर बैठे सचिव एवं रोजगार सहायक संघ के सदस्यों ने कहा कि जिन वादों के सहारे प्रदेश में कांग्रेस सरकार आई, उससे बहुतों को उम्मीद थी। सरकार बनने के बाद हम लोगों की सुध लेने कोई नहीं आया। अब वही लोग जिन लोगों ने सरकार बनाने में मदद की थी, एकजुट होकर के हड़ताल करके सरकार को याद दिला रहे हैं कि आपने हमसे कुछ वादा किया था। उन्होंने आगे कहा कि सब करने के बाद भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है, उनको अपना वादा याद नहीं आ रहा। सचिव संघ एवं रोजगार सहायक संघ ने मिलकर भैंस के आगे बीन बजवा करके सरकार की नींद तोड़ने की कोशिश की। अब ये देखना लाजमी होगा कि सरकार कब जागती है, अपना वादा पूरा करती है। यदि सरकार अपना वादा पूरा नहीं करती तो अगले चरण में भूख हड़ताल की जाएगी। मुख्यमंत्री निवास से घेरने की तैयारी हड़ताल द्वारा भी की जाएगी। कांकेर जिला मुख्यालय के गौरव समेत शहर के घड़िया पहाड़ को पर्यटन और जैव विविधता पार्क के रूप में एक नई पहचान देने इन दिनों कांकेर वन विभाग कार्य कर रहा है, जहां पर इस 200 हेक्टेयर क्षेत्र को सहेजने निरंतर कार्य जारी है और इस घड़िया पहाड़ में शहर को देखने एवं व्यू पॉइंट आकर्षण का केंद्र है। वहीं इस क्षेत्र में आस्था और पर्यटन केंद्रों को सहेजने का काम भी वन विभाग कर रहा है। साथ ही साथ फलदार वृक्ष लगाकर शहर में भालुओं और तेंदुए के आतंक को रोकने पर फेंसिंग के द्वारा कार्य किया जा रहा है। ऐतिहासिक धरोहर को सजोया जा रहा है। इस घड़िया पहाड़ को एक नई पहचान देने एक नई पहल लगातार जारी है वन विभाग के द्वारा। हमेशा मैं महीने में 2-4 बार आते रहता हूँ और यहाँ का सौंदर्य और प्राचीन मंदिर है यहाँ पर जो देखने लायक है और यहाँ पर भक्तों का भी आना जाना लगे रहता है। कांकेर के हृदय स्थल में स्थित गड़िया पहाड़, उसका ऐतिहासिक महत्व है। पुराने राज परिवार के समय से हम देखते हैं कि वहाँ पे राज महल की परंपरा के अनुसार बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्थित हैं जो कि ऐतिहासिक हैं। जैसे कि हम गड़िया पहाड़ के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करते हैं तो वहाँ पे शिवालय, शीतला मंदिर जो सबसे पुराने माने जाते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ की परंपरा जो राज परिवार ने शुरू करी थी। कोरबा में कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ओडिशा पासिंग कार को रुकवाकर जांच की। कार में 2 व्यक्ति नशीली दवाइयां शहर में खपाने के लिए घूम रहे थे। आरोपियों के पास से प्रतिबंधित नशीली दवाइयां फैसिजल सिरप की 100 शीशी प्लास्टिक की बोरी में मिली, जिसे जब्त करके वहां सहित लोगों को आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज के न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। पूरे प्रदेश में 26 दिसंबर 2020 से पंचायत सचिवों द्वारा शासकीयकरण किए जाने की मांग को लेकर के चालू अनिश्चितकालीन हड़ताल काम बंद कलम बंद का सोमवार को 17वां दिन था, जहां पंचायत सचिवों द्वारा 17वें दिन राज्य सरकार के विरोध में भैंस के आगे
बीन बजवाई गई। इससे पहले भी सचिव संघ द्वारा एक सूत्रीय मांग को लेकर के 7 जनवरी को सरकार की सद्बुद्धि के लिए यह किया गया था। 8 जनवरी को धरना प्रदर्शन स्थल पर संगीतमय रामायण पाठ किया गया और 9 जनवरी को सचिवों द्वारा जनता से भीख मांगकर सरकार के कोष में जमा किया गया। बावजूद इसके सरकार द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। सचिव संघ व रोजगार सहायक अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, खुद को चुनावी मुद्दों का शिकार समझ रहे हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे। सचिवों ने और रोजगार सहायकों ने लगातार आंदोलन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रमन सिंह की सरकार ने इनके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया और न ही किसानों के तरफ ध्यान दिया। हमारे छत्तीसगढ़ के संवेदनशील मुख्यमंत्री जी, मैं मानता हूं कि वो जरूर सचिव और रोजगार सहायकों के लिए एक विशेष पहल करेंगे। कांग्रेस की सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है और उन्होंने जब गंगा जल की कसम खाई तो उन्होंने किसान के विषय में भी गंगा जल की कसम खाई थी कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। आज तक भी किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। तो माँ गंगा जल को बदनाम करने की साजिश 17वां दिन में हमारे प्रांत स्तर से आज जो कार्यक्रम आयोजन होना था, भैंस के आगे बीन बजाया, इसके माध्यम से हम लोग ये मतलब प्रदर्शित करना चाह रहे हैं कि आज तक जो हमारी सरकार है वो हम लोगों की बात को सहानुभूतिपूर्वक सुन नहीं रही है। इस कारण आज हम ये भैंस आगे बीन बजाए ताकि वो जो सरकार है जाग जाए और समझे और सुने। इसके लिए हम आज का यह कार्यक्रम का आयोजन किया और सिर्फ धमतरी में नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ के हर ब्लॉक में किया जा रहा है। अब हम लोग तो ठान ही लिए हैं कि जब तक सरकार जो हमारी एक सूत्री जो मांग है वो पूरा नहीं करती, तब तक हम लोग अपने हड़ताल में बैठे ही रहेंगे और आगामी की जो रणनीति है, कल से हम लोग क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे जो 24 तारीख तक चलेगा। कोंडागांव जिला मुख्यालय में आम आदमी पार्टी के हजारों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर नारेबाजी कर रहे हैं। जिला निर्माण समिति में हो रहे भ्रष्टाचार व चिट फंड कंपनियों द्वारा निवेशकों की रकम की वापसी व जिले में हो रहे धर्मांतरण को लेकर के प्रदर्शन करते हुए कहा गया कि अगर शासन प्रशासन हमारी मांगों को पूरा नहीं करता तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने 1 से 2 घंटे के लिए चक्का जाम भी किया, जिसके बाद कोंडागांव तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। जो लगातार भ्रष्टाचार के मुद्दों को समय समय पर उठाता रहा है विभिन्न नामों के द्वारा, और हमने 2 वर्ष पहले भी 40 दिन का आंदोलन जय हिंदू राष्ट्र मोर्चा नाम के संगठन के द्वारा, जो हमारे द्वारा स्थापित था, उसके द्वारा चलाया था, जिसमें करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े में जिला निर्माण समिति का जो है इन्वॉल्वमेंट पाया गया था और नगर बंद से लेके जिला बंद से लेके केशकाल से लेके फरसगांव तक बंद था। आप सभी मीडिया भाई उसके साक्षी हैं। उस आवेदन पर आज तक 1 रुपए की कोई कार्रवाई नहीं हुई 2 वर्ष। हमें संदेह है कि कोंडागांव के प्रशासन ने उस आवेदन को ऊपर भेजा है। मेरा यह भी आरोप है। कोंडागांव जिला प्रशासन जो बिल्कुल भ्रष्ट है। लंबे समय से आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता इस मांग को लेकर अपने आवाज बुलंद कर रहे हैं कि जो जिला प्रशासन है करोड़ों का भ्रष्टाचार करी है। मोहन मरकाम जी जब विपक्ष में थे खुद ने विधानसभा में बात उठाया था, लेकिन जब सत्ता में आए करोड़ों का भ्रष्टाचार को यहाँ के विधायक जो प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष हैं वो दबा रहे हैं। दूसरी बात, आज प्रदेश के किसी भी धान खरीदी सेंटर में जब आप जाएंगे बारदाना नहीं है, किसान दर दर भटक रहे हैं। हम चाहते हैं कि किसानों को सरकार तत्काल बारदाना का उपलब्ध कराए। देश की राजधानी दिल्ली में कृषि बिल के विरोध में किसानों के आंदोलन में अब प्रदर्शन की एनएसयूआई संगठन अपनी हिस्सेदारी निभा रहे। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर बालोद एनएसयूआई संगठन द्वारा धान खरीदी केंद्रों में जाकर किसानों से सहयोग लिया जा रहा है, जिसमें किसानों ने इनकी इच्छा अनुसार धान व रुपए लिए जा रहे हैं। एनएसयूआई बालोद जिला अध्यक्ष कुलदीप यादव ने बताया कि राजधानी में आंदोलन कर रहे किसानों का सहयोग छत्तीसगढ़ के किसानों से लिया जा रहा है, जिसमें धान खरीदी केंद्रों में जाकर एकत्रित हुए धान व पैसे की प्रदेश भेजा जाएगा और वही धान व पैसे राजधानी दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के पास भेजा जाएगा, जो उनके राशन के रूप में उपयोग किया जाएगा।
हम लोग NSUI द्वारा सभी धान खरीदो केंद्रों में जाके सोसाइटियों में जा रहे हैं हम लोग, और किसानों को जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है उसी के समर्थन के लिए हम लोग किसानों के पास जाके एक पहली धान और 1 रुपया ले रहे हैं, और किसानों भी के द्वारा भी बढ़ चढ़कर इसमें हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है। तो इसको कहाँ ले जाएं? जैसे कि पूरा देश देख रहा है कि दिल्ली पे किस प्रकार किसान भाजपा सरकार द्वारा पारित 3 काले कृषि कानूनों के विरोध में डट कर खड़े हुए हैं, और इस किसानों की इस लड़ाई में छत्तीसगढ़ के भी किसान उनके साथ है। यही बताने के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं कि एक पहली धान और 1 रुपये देकर करें किसानों का सम्मान। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विक्रमदेव सेंठी कांकेर के पंखाजूर दौरे पर हैं। पंखाजूर पहुंचकर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से गौ तस्कर के साथ साथ अवैध तस्करी भी हो रही है। राज्य सरकार इसे रोक पाने में असफल है। अन्य राज्यों से भी आकर लोग पंखाजूर क्षेत्र में मवेशी की तस्करी करने लग जाते हैं। इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए। जब से यहाँ पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है तब से गौ तस्कर के साथ साथ जिस प्रकार से यहाँ पर अवैध तस्करियाँ हो रही हैं, इसमें राज्य सरकार कहीं पर भी इनको रोक पाने के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई है। और ख़ास करके वर्तमान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बहुत जगह आप देखें ये तो गौठान वगैरह का निर्माण किए हैं बहुत जगह में, तो कहीं पर भी ये गौठान में कोई भी गाय वगैरह को पालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई देखरेख नहीं है। या कुल मिला के वर्तमान में कांग्रेसी सरकार इन सभी गौ रक्षकों के साथ साथ उनकी देखरेख उनके लिए बातें तो बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ कोरिया समाज में कई संस्था दिव्यांगों को निःशुल्क सामग्री प्रदान करते हैं। वहीं दूसरी ओर मानव धर्म के प्रणेता सदगुरु श्री सतपाल महाराज जी प्रेरणा से जरूरतमंद लोगों के अखिल भारतीय स्तर से देश के मानव धर्म के प्रणेता सदगुरु श्री सतपाल महाराज मानव उत्थान सेवा समिति मानेंद्रगढ़ द्वारा समाज के दिव्यांग एवं जरूरतमंदों और नेत्रहीन बालकों को आवश्यक सामग्री वितरण की जा रही है। नेत्रहीन व विकलांग प्रशिक्षण विद्यालय प्राचार्य संतोष द्वारा नेत्रहीन दिव्यांग एवं जरूरतमंद आपके समाज के द्वारा मानव उत्थान सेवा समिति मानेंद्रगढ़ बहुत ही सराहनीय योगदान दिया है, जिसमें सराहनीय अन्य सदस्य उपस्थित थे। हमारा मानवोत्थान सेवा समिति श्री सदगुरुदेव महाराज जी की संस्था से अखिल भारतीय स्तर पर 3 जनवरी से 17 जनवरी तक पूरे विश्व में इसका वितरण किया जा रहा है। जैसे ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र है, स्वेटर है, जूते हैं, मोजे हैं और अंतर स्तर के वस्त्र हैं, वो भी संस्था वितरण कर रही है। महासमुंद पुलिस ने विगत 6 से 8 माह से गुम हुए 20 लाख रुपए के 113 मोबाइल को रिकवर करके उन लोगों को सौंपा है जिन्होंने गुमशुदगी की शिकायत पुलिस से की थी। इनमें जिले से सटे दूसरे जिलों के अलावा दूसरे राज्यों के व्यापारी, आम नागरिक एवं पुलिसकर्मी शामिल है। कार्यक्रम में कुल 85 मोबाइल वितरण किए गए हैं। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित साइबर सेल एवं कोतवाली पुलिस के जवान उपस्थित रहे, जहां पुलिस इसे अपनी एक बड़ी उपलब्धि बता रही है। वहीं मोबाइल धारक मोबाइल पाकर पुलिस को धन्यवाद दे रहे हैं। ऑफिसर हैं, उनको सभी को मैंने एक टारगेट दिया था और कहीं ना कहीं मुझे गांव वालों से ये भी खबर मिली कि उनके पुलिस की एक अनूठी पहल हम लोगों ने शुरुआत की हमर पुलिस हमर द्वार के तहत। इसमें मैंने साइबर टीम और समस्त थाना प्रभारी को टारगेट दिया कि जितने भी मोबाइल गुम की जो सूचना मिली है उस मोबाइल को हमको रिकवर करना है। और इसी परिक्रम में मैंने साइबर की पूरी टीम को लगाया हुआ था। आज इसमें हम लोगों को आज बहुत बड़ी सफलता मिली। टोटल हम लोगों ने 113 नग मोबाइल बरामद किया, जिसकी अनुमानित मूल्यता करीबन 20 लाख का है। और हम 20 लाख मोबाइल का हम जो भी मोबाइल धारक है उनको सभी को हम आज वितरण कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज दुर्ग दौरा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दुर्ग दौरा, कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम बघेल।
नगर निगम भिलाई रिसाली जामुल जाएंगे सीएम। रिसाली में नगर निगम के नवीन कार्यालय का शुभारंभ भी करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दुर्ग दौरा। जामुल में नल जल योजना का भी करेंगे शुभारंभ। खुर्सीपार में अमृत मिशन फेज 1 कार्य का शुभारंभ करेंगे। भिलाई में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दुर्ग दौरा। कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे सीएम बघेल। नगर निगम भिलाई रिसाली जामुल जाएंगे सीएम। बलरामपुर के ग्राम पंचायत डीडो के ग्रामीणों ने मनरेगा भुगतान न होने और रोजगार सहायक द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार से परेशान होकर स्थानीय विधायक बृहस्पति सिंह से मुलाकात करके रोजगार सहायक दीपमाला यादव पर जांच कराकर उचित कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि कई वर्षों से उन्हें मनरेगा में किए गए हुए कार्य का भुगतान नहीं हुआ है, जिसमें नरवा गरुआ योजना भी शामिल है। ग्रामीणों ने रोजगार सहायक पर आरोप भी लगाए। रोजगार सहायक द्वारा फर्जी मास्टर रोल के माध्यम से अपने नजदीकी लोगों के खाते में पैसा डालकर पूरा पैसा हड़प लिया जाता है और जिन मजदूरों ने काम किया होता है उन्हें पैसा नहीं मिल पाता। ग्राम पंचायत दलों की सरपंच ने बताया कि गांव में प्रधानमंत्री आवास को लेकर के भी कई समस्याएं सामने आ रही हैं, जिसमें किसी अन्य व्यक्ति का खाता नंबर देकर सारा पैसा रोजगार सहायक द्वारा हड़प लिया गया और हितग्राहियों का आवास अभी तक नहीं बन पाया। पूरे मामले में स्थानीय विधायक बृहस्पति सिंह का कहना है कि उन्होंने जनपद सीईओ को बुलाकर सारे मामले से अवगत करवाया है और जांच के 1 हफ्ते के अंदर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। हमारे यहाँ हजारों महिला पुरुष आए हैं, इनका रोजगार गारंटी काम का पैसा नहीं मिला है, डबरी का भी पैसा नहीं मिला है और जो इंदिरा आवास वो मजदूरी भुगतान होता है जो 15,000 ना, वो भी पैसा नहीं मिला है अभी तक और उसको दूसरे के खाता में ट्रांसफ़र करके निकाल लिया गया है। पहला चीज़ तो आपको बता दूं, हजारों ग्रामीण नहीं आए थे। उस गांव के लगभग 100 लोग लगभग आए थे, जिसमें सरपंच और पंच लोग भी शामिल थे और जो मजदूर थे जिन लोगों ने रोजगार गारंटी में, डबरी में, चेक डैम में और नरवा गुरवा कार्यक्रम में भी लोगों ने काम किया था। उनकी शिकायत ये है कि वहाँ का रोजगार सहायक हम लोग काम करते हैं और हमारी हाजिरी भी भरता है, जॉब कार्ड में भी नहीं चढ़ाता है और हम काम किए और हमारी मजदूरी दूसरे खाते में चढ़ाकर पैसा हरित कर लिया और हम लोगों को पैसा नहीं मिला। सरकार बदलने के बाद जिले में शराबखोरी, अवैध सट्टा, गांजा की बिक्री हर वार्ड में हो रही है, जिसको रोकने के लिए पुलिस कुछ नहीं कर रही है। जो जिले में सट्टा पट्टी लिखते नजर आ रहे हैं, महिलाओं को घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। शाम ढलते ही मोटी रकम मिलने के बाद दारू पीकर गाली देते नजर आ रहे हैं। वार्डों में लोग खुलेआम शराब गांजा बेचा जा रहा है। हालात ये हो चुके हैं कि इस बात की शिकायत नगर पालिका अध्यक्ष और गृह मंत्री से करनी पड़ रही है। जहां आज करवर्धा प्रवास के दौरान रेस्ट हाउस में पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के सामने बेमेतरा नगर पालिका अध्यक्ष शकुंतला मंगस साहू ने एसपी से शिकायत करी कि जिले के लगभग सभी वार्डों में इसी तरीके से अवैध गांजा और शराब की बिक्री हो रही है। लोग सट्टा खेल रहे हैं, शराबखोरी कर रहे हैं और महिलाओं के साथ छेड़खानी भी कर रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो महिलाओं के साथ थाने का घेराव भी करेंगे। 20-21 वार्ड में बहुत ज़्यादा और वार्ड 3 और कई वार्ड और प्रभावित है। जुआ सट्टा बेतरतीब से वहाँ पे क्रियाकलाप हो रहा है और साथ में शराब है बहुत मात्रा में ऐसी अवैध तरीके से बेची जा रही है। मैंने एसपी साहब को इस स्थिति से अवगत करा दिया है। अगर इसका निराकरण ना होने पर पूरी महिलाओं के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। विधायक विनय जायसवाल के बयान के बाद अस्पताल के बेड में 2018 के पहले कुत्ते सोया करते थे, उस पर भाजपा ने आज विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के कार्यालय का घेराव किया और पुतला दहन किया। विधायक विनय जायसवाल के बयान जिसमें कहा गया कि अस्पताल के बेड में 2018 के पहले कुत्ते सोया करते थे, उस पर भाजपा ने विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल के कार्यालय का घेराव करते हुए पुतला दहन किया। पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने पुलिस से कहा कि दबाव में काम ना करे, ना भूले कि 3 साल बाद भाजपा की सरकार बनेगी।
पेशे से चिकित्सक हैं और एक चिकित्सक के रूप में जिस प्रकार से क्षेत्र की जनता ने उनसे उम्मीद किया था, उन्होंने चुनाव में बड़े बड़े वादे किए थे, बेरोजगारी दूर करेंगे, एक स्वच्छ प्रशासन देंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन ये सब तो हुआ नहीं। आज क्षेत्र की जनता का एक बड़ा अपमान हो रहा है। कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। इस पर भी क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में क्षेत्र का अगर विधायक का अपमान होता है तो पूरे प्रदेश के सामने क्षेत्र का भी एक अपमान होता है। सूबे के गृह जेल और पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू करवर्धा प्रवास के दौरान कुछ देर के लिए बेमेतरा के रेस्ट हाउस में रुके। मंत्री के आने की खबर से ही भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। रेस्ट हाउस में ताम्रध्वज साहू का जोशीला स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं से मंत्री ने बातचीत भी की। मीडिया से बातचीत करते हुए ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पुलिसकर्मियों की ग्रेड पे बढ़ाने के मसले पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा और कोरोना के कारण बहुत से कार्य अटक गए थे जिन पर अब तेजी से काम किया जाएगा। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने के साथ विधायक बेमेतरा और एसपी कलेक्टर भी मौके पर मौजूद रहे। मैं कवर्धा पास पिपरिया गांव में एक कार्यक्रम है, उसमें जा रहा हूँ। रायपुर से निकला तो बीच में बेमेतरा 5 मिनट के रुक गया और क्योंकि बेमेतरा आप सबके बीच 10 साल लगातार रहा तो अच्छा लगता है यहाँ लोगों से मिलना जुलना और कोई विशेष नहीं। सर पुलिसकर्मियों के वेतन वाले भी कुछ हो रहा है क्या सर आप लोग के कैबिनेट? करेंगे धीरे धीरे जो होगा उस पर सब पे अभी चर्चाएँ होंगी और अभी तो कोरोना से साल भर जूझ रहे हैं, उससे निपट ले सब ठीक, उसके बाद जो बेहतर होगा करेंगे। बिलासपुर में नशे के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस के अधिकारियों ने विभिन्न थाना प्रभारियों को कार्रवाई करने और निर्देशित किया है। इसी क्रम में थाने के स्टाफ इस पर ध्यान देते हुए निगरानी रखें। ऐसे ही एक गांजा के तस्कर को पकड़ने में सरकंडा पुलिस को सफलता हासिल हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि एक व्यक्ति बैग में गांजा भर करके बेचने की फिराक में घूम रहा है। इसके बाद पुलिस की पार्टी मौके पर लोधीपारा सरकंडा पहुंची, जहां पर गांजा लेकर के घूम रहे सुमन साहू नामक युवक को पकड़ करके पूछताछ की गई और उसके बैग की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बैग से 11 किलो गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत मार्केट में तकरीबन 50,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी ने यह भी बताया कि उड़ीसा से ला करके सप्लाई करने का काम करता था। फिलहाल सरकंडा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके गांजे को जब्त कर लिया। बिलासपुर पुलिस के द्वारा जो है एक नशीले पदार्थों के खिलाफ, जैसा आप लोग जान रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। पहले भी की गई थी, अभी भी की जा रही है, जिसमें कल चेकिंग के दौरान जो है वो मुखबिर से सूचना मिलने पर सरकंडा लोधीपारा में एक व्यक्ति है आरोपी सुमन साहू, इससे 11 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसमें सरकंडा पुलिस के द्वारा NDPS की कार्रवाई की जा रही है। इसकी कीमत लगभग अनुमानित 55,000 के लगभग कीमत है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए K News India। नमस्कार।